स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स पे आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जिसने देश के इतिहास को बदल कर रख दिया था। आज ही के दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी और हजारों लोग जेल में डाल दिए गए थे। आज एक अहम दिन है भारतीय इतिहास में और इसीलिए एमपी फाइल्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं उन मीसा बंदियों से जिन्होंने उस समय वो प्रताड़ना झेली थी, जिसे बताने के लिए आज वो एमपी तक के स्टूडियो में भी मौजूद है। तपन भौमिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मीसाबंदी है, महज 14 या 16 साल की उम्र रही होगी तपन जी आपकी, 16 साल जब आपको जेल में डाल दिया गया था। जी 16 साल। तो आज संविधान की हत्या का दिन भी आप लोग सब मना रहे हैं और आपने जो कार्यक्रम तय किया उसके मुताबिक सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में आज जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि महज 16 साल की उम्र थी, वो उम्र जेल जाने की तो कम से कम नहीं मानी जा सकती। आजाद भी हो चुका था देश तो तब, लेकिन क्या गुनाह उस वक्त आप लोगों का था जिसकी वजह से आप लोगों को उस वक्त जेल में डाल दिया गया? देखिए, ऐसा है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई थी। एक आजादी अंग्रेजों से ली और दूसरी आजादी ये कांग्रेसियों से ली गई। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने को, वो क्यों लगी वो विषय नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक विषय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने रात के 12 बजे इमरजेंसी घोषित कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, आनंद मार्ग, जमायत उल उलेमा और जमायत इस्लामी इसको प्रतिबंधित किया। और दूसरे दिन सुबह यानी कि 26 जून को जनसंघ के सारे बड़े नेता जेल के अंदर, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। पुलिस आए, 3-4 लट दे और जेल में। बोले काय में? बोले मीसा में। अब किसी को समझ में नहीं आ रही मीसा क्या है। और सब उदाहरण के लिए, क्योंकि अपन भोपाल में बैठे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण जी सारंग, उत्तम चंद इसरानी, सेवक राम सोवाणी, नानक राम वाधवानी, अन्ना जी मुकादम, ऐसे सारे लोग जेल के अंदर। उनको पता ही नहीं लगा कि जेल में क्यों चले गए। और संघ के प्रचारक, विस्तारक, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जितने भी इनके विरोधी थे इंदिरा गांधी के, सारे लोग जेल में। अब क्या हुआ भैया कि आंतरिक इमरजेंसी हमने लगा दी। बड़ा खतरा है इन लोगों से। तो खतरा तपन भौमिक से, खतरा शिवराज सिंह चौहान से। अच्छा, आपके साथ थे वो? नहीं, हमसे, हमारे साथ जेल में थे ना शिवराज जी। अच्छा। तो हमसे खतरा किसको? इंदिरा गांधी को। अब भाई पूरा देश जो है स्तब्ध हो गया। मीसा कानून के अंतर्गत पत्रकारिता खत्म, 3,500 समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। बिजली काट दी गई, स्वदेश प्रेस की इंदौर की बिजली काट दी गई। समाचार पत्र को पहले हम पढ़ेंगे। दातार सिंह यादव उस समय भोपाल के कलेक्टर थे। मैं नाम जब इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जैन में पूरा याद है सब। वो पहले पढ़ेंगे, अगर आपने सरकार के खिलाफ 2 शब्द लिखा तो दूसरे दिन वो भी जेल में जाएगा लिखने वाला, और समाचार पत्र भी बंद। आप तो कहां से, आपको घर से ही उठाया था? नहीं, आंदोलन हम लोग तो क्रांतिकारी लोग हैं। हाँ, हास्यास्पद है वो। क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को प्रतिबंधित कर दिया। मैं शाखा का मुख्य शिक्षक, मैं महज 16.5 साल का, मात्र 11वीं का छात्र महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल भेल में। तो सब तरह हमने कहा शाखा क्यों बंद कर रहे हो भाई? तो हमारे प्रचारक जी थे गोपाल राव योतीकर और अन्ना जी मुकादम, अन्ना जी भी जेल में थे। उन्होंने कहा भाई संघ पे प्रतिबंध लग गया। मैंने कहा कब हटेगा? बोले शांति रखो, हट जाएगा। मैंने कहा आंदोलन करना है, किसी को मारना है, कुछ बताओ, आदेश करो। मैं क्या शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब मैं तीसरी में पढ़ता था, तभी थोड़ा सा क्रांतिकारी विचारधारा का था। मैं खुदीराम बोस और अपने हकीकत राय, चंद्रशेखर आजाद, उनसे प्रेरित था। इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, इन्होंने आह्वान किया कि जेल भरो, आंदोलन कर दो, आंदोलन करो और जेल भर दो। तो अलग अलग जत्थे के साथ आंदोलन करना। तो हमको मिला कि 14 नवंबर को आपको आंदोलन करना है। तो हम लोग, मेरे स्कूल के छोटे छोटे सब मेरे साथ पढ़ने वाले, अरे हमने कहा इंदिरा गांधी की ईट सीट बजा देंगे, जिसने प्रतिबंध लगाया संघ पे उसको नहीं छोड़ेंगे। अब मार तो सकते नहीं था, आंदोलन नहीं कर सकते थे। सिटी में जाके जुमेराती में हमने माला वाला पहनी
और हम मात्र 9 लोगों ने, हमारे भेल के ही थे 9 के 9, और आंदोलन कर दिया। अब हमारा नारा देखो आप, बहुत आकर्षक नारा थे हमारे, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कुछ निकले नहीं, पर संघर्ष करेंगे। इंदिरा तेरे जेलों को देखा है और देखेंगे आगे, सच कहना यदि बगावत है तो कह दो भी हम भी बागी हैं। 4-6 नारे लगाए और जो लट पड़े भाई साहब, आप सब लोग। हाँ, अरे बाप, ऐसे कूट रहे थे सुअर को मारते ना, ऐसे सुअर को कूट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर सच कहने पे कुटाई हो तो होए। अब भाई वहां से पकड़ करके हमको कहां ले गए, इमामबाड़ा पुलिस चौकी। ये अपन जैसे सेफिया कॉलेज जाएंगे ना, जी बिल्कुल। 3 दिन तक जो है हमको रखा कहां पे, कोतवाली थाने पे। वो कौन है, सूर्यकांत केलकर कहाँ है, अन्ना जी कहाँ है, विभीषण सिंह कहाँ है, ये पूछताछ करी। बताया है नहीं हम लोगों ने, 2-4 थपाड़े मपाड़े लटवट दिए, छोटे तो थे ही, और हमको सीधा मिसा डिटेंशन एक्ट। अच्छा। अरे हमने कहा हम तो बहुत बड़े आदमी, कुशाभाऊ ठाकरे पे जो धारा लगी वो हम पे लगी, हम छोटे आदमी है क्या? तो भाई साहब हम वहाँ जेल, भोपाल जेल, यही पहाड़ी पे पुरानी जेल, यस, वहाँ पे जब हम गए तो हमको बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण साहब पहले से ही थे। ये तो 26 जून को ही चले जा चुके थे, और हम गए नवंबर में। पूरे समय हम जेल में रहे। देश में चुनाव की घोषणा करी इंदिरा गांधी ने, क्योंकि वो अभी विषय नहीं, 10 मिनट का समय है। अत्याचार की पराकाष्ठा, पकड़ पकड़ के नसबंदी। अच्छा है आप नहीं थे उस समय, नहीं तो आपकी भी नसबंदी कर देते वो। अच्छा, तो जेल में जब आप लोग गए, यस, आपने कहा कि जब आपको चौकी ले गए तो वहां पे भी पिटाई हुई? नहीं, जेल में पिटाई नहीं, जेल में नहीं। जेल में तो आनंद। जेल में जहां कुशाभाऊ ठाकरे हो, जहां बाबूलाल गौर हो हमारे गार्जियन, जहां कैलाश नारायण सारंग हो, वो हमको कौन मारेगा? वो वहां बहुत बढ़िया वातावरण, सुबह शाम शाखा, प्रार्थना, गीता, ये सारी पढ़ाई लिखाई, सारा सब कुछ वहां चलता रहा। शिवराज सिंह चौहान कहाँ मिले थे आपको? शिवराज सिंह चौहान मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर में पढ़ने आया था, और वहीं पढ़ते थे वो। तो उस समय क्या है कि बहुत सारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग पर्चे बांटते थे। वो सूर्यकांत जी केलकर थे, विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति, उनके डायरी में लिखा था शिवराज सिंह चौहान मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और रविशंकर नगर। और रविशंकर नगर में जाके शिवराज जी को रात को उठाया, शिवराज सिंह चौहान कौन हो? शिवराज जी एकदम दुबले पतले, वो बाहर आया कि सब मैं ही हूं। 3-4 उसी समय देना चालू कर दिया। अब शिवराज जी से पूछना बड़ा रोचक घटना है। और वो हबीबगंज पुलिस थाना गायब नहीं हुआ है, अभी यही है, और कोतवाली भी यही है। हबीबगंज पुलिस थाने में ले जाकर के पुलिस उनको हर 1-1 फीट पे 2-2 लठ, जैसे गिनती के नापते हैं ना, फिर मारते हैं। ये किससे मारे गए? ये हबीबगंज थाने में किसे? शिवराज जी को। हाँ, शिवराज जी भी अभी है ना, उनसे पूछ लेना आप। तो शिवराज जी को दिए लठ। अब दुबला पतला शरीर, अभी भी अमावस्या पूर्णिमा को उनका पूरा शरीर दुखता है। और उनको भी पकड़ करके, वो भी 11th के छात्र मेरे भाई, उनको भी पकड़ करके जेल में। अब ये कौन सा कानून है? मीसा में जो जाएगा उसकी कोई दलील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा। रवीश भाई, किसी ने मुर्गा चोरी करी, 6 महीने की सजा। किसी ने किसी को मार दिया, उसको 3 साल की सजा। अटेम्प्ट टू मर्डर 7 की सजा। तो उसको मालूम है मैं 7 साल बाद वापिस आऊंगा, उसके भाई को मालूम है, उसके बच्चे को मालूम है, अगर वो बच्चा है तो उसके मां को मालूम है। पर मीसा में जो गया उसको मालूम नहीं कब इंदिरा गांधी छोड़ेगी। अरे बाप रे बाप, संविधान में परिवर्तन नहीं, हत्या। और संविधान की हत्या नहीं करी, ने आदमियों की भी हत्या करी। इसी भोपाल शहर में हशमत वारसी को बीमार पड़ा, मैं भी बीमार पड़ा 2 महीना जेल में हुआ। हाँ, जेल में बीमार पड़ा मैं, और हशमत वारसी भी बीमार पड़े। उसी जेल के दरमियान में हशमत वारसी की मृत्यु हो गई मेरे भाई, हशमत वारसी का बलिदान हुआ। ऐसे 27 लोग संपूर्ण देश के अंदर मारे गए, जेल के अंदर, पत्रकारों को जेल के अंदर। बहुत रोचक कहानियां हैं, वो सब मैं बताना नहीं चाहता हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा अपने को। किंतु एक चीज याद रखना, इंदिरा गांधी ने जो अत्याचार किया, मुगल और अंग्रेजों ने भी मिलकर वो अत्याचार, नाखून निकाल लिए गए लोगों के, बर्फ की सिल्ली पे लटाया गया, उल्टा लटका करके लठी लट दिए गए। इमरजेंसी में, अच्छा हुआ पैदा नहीं हुए तो अब भी मारे जाते। इमरजेंसी के अंदर ये सारा सब उसका प्रमाण है। ये प्रमाण पत्र तो कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ कर्म करे, परिणाम क्या हुआ
कि 21 मार्च 1977 को जो सरकार बनी, उस सरकार में संपूर्ण मध्य प्रदेश से और संपूर्ण देश से कांग्रेस खत्म, और मध्य प्रदेश से केवल एक सीट कांग्रेस जीती, छिंदवाड़ा की गार्गी शंकर मिश्र। और हम लोग सब 21 मार्च 1977 में बाहर निकले। फिर 11वीं की परीक्षा दी मैंने और शिवराज जी ने, फिर हमीदिया कॉलेज में जाके भर्ती हुए, और हमने संकल्प ले लिया इस इंदिरा गांधी के इस अत्याचारी सरकार को जड़ से मिटाना है। तब से मैं तो बिना शादी वादी करके संघ का प्रचारक होकर के इस काम में लगा हूं, तो और आगे भी लगा रहूंगा। बाहर जब आप लोग निकले यस, तो लोग थे आपको लेने के लिए लोग पहुंचे? अरे बाप रे बाप, 21 मार्च को अपनी सरकार बन गई थी, और यहां से सांसद बन चुके थे कौन? आरिफ बेग साहब, और विधायक तो थे ही बाबूलाल गौर पहले से ही। तो बड़खड़ा विजय मार्केट में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बड़खड़ा यही विजय मार्केट, हाँ, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो अब क्या हुआ भाई कि एक ट्रक आया, और आपको अगर जेल का कानून मालूम हो तो जेल का जो बड़ा फाटक है ना, वो केवल सांसद के लिए खुलता है, बाकी सबको छोटे फाटक से जाना पड़ता है, और जेल सुपरिंटेंडेंट 2 आदमी। तो चूंकि हम सरकार बनने के बाद छूटे, अब मेरे से इतना खतरा सरकार को कि छोटे छोटे भाई साहब 16 हाँ, उस समय तो 17.5 का हो गया जब बाहर आए। हाँ, 2 साल, मतलब ये समझो आप 18 महीने जेल में रहे। अब जब हम छूटे तो हमको बढ़िया ट्रक के ऊपर बिठाएगा, और बढ़िया जुलूस निकाला गया, माला पहनाई गई, और बड़खड़ा में हमारा स्वागत सम्मान, वीर बालक का सम्मान। और वीर बालक, तो हमने कहा हम तो बहुत बड़े आदमी हैं यार। गौर साहब कुछ बोले? और गौर साहब तो इतने हंसी मजाक, उनके कारण ही जेल में सब लोग हंसते रहते थे। गौर साहब भी थे, गौर साहब, आरिफ बेग साहब, दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। गौर साहब के मुंह से अगर आप ये सब सुनते ना तो और मजेदार बात होती। हमने सुने थे उनके बड़े, वो बताते थे कि काफी मैं ऐसी बातें करता था, चुटकुले ऐसे सुनाता था कि सब वहां पे जो है भूल जाते थे, वो सब भूल जाते जेल थे। में बंद है। अच्छा, हम लोग तो छोटे छोटे थे, हमें किसी से लेना देना नहीं। कई बार पेशकश हुआ, बहुत सारे लोग माफी मांग के चले भी गए कि साहब हमें इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन। एक संजय गांधी और पैदा हो गया था भाई साहब उस समय, उसने भी 5 सूत्र दिए, 5 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन। तो जो माफी मांग के कुछ लोग चले गए, और वो हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन संघ के एक भी स्वयंसेवक ने और माफी नहीं मांगी। मुझे गर्व है, हम तो मर भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी के भी क्या। ऐसी कोई स्थिति देश में तो नहीं आएगी ऐसा लगता है? नहीं, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कैसे आएगी? जब तक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रवादियों की सरकार रहेगी, तब तक ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देंगे। ये तो आ ही नहीं सकते, और ये नहीं आए उसके लिए जन जागरण हो रहा है। आज संपूर्ण देश में कार्यक्रम है, हर साल कार्यक्रम करते हैं। काला दिवस है आज, काला पोस्टर लगा रहे हैं हम लोग, आइए भाजपा कार्यालय में आप। और संविधान में संशोधन नहीं किया इन्होंने संविधान की हत्या की। इनने मीसाबंदी को जेल में नहीं रखा, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कई लोगों की दुकान खत्म हो गई, कई की पढ़ाई खत्म हो गई, कई के मकान टूट गए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा जी ने अगर वाकई में वो डरी हुई थी तो बाद में उन्होंने चुनाव भी तो करवाया, बोले कि जनता के बीच गई वो। नहीं, अगर डरी होती तो भी चुनाव नहीं उनको गलतफहमी हो गई। उनके समय हो तो मैं बात बताऊं आपको, उनके 3 चम्मच थे। हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया कि चापलूस से दूर रहो। एक चापलूस का नाम था नारायण दत्त तिवारी, एक का नाम था हेमनंदन बहुगुणा, एक का नाम था देवकांत बड़ुआ। ये लोग क्या बोलते थे मालूम है? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मैडम चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। मैडम ने सोचा यार वातावरण तो अच्छा, चुनाव करा लो। उन्होंने अपने कार्यकाल ही बढ़ा लिए। मैं प्रधानमंत्री, और मेरे ख्याल से अगर 1977 में चुनाव जीत जाती तो शायद आज तक प्रधानमंत्री रहती। तो मैडम चुनाव कराओ। अब चुनाव करवाया, जितने पूरी पब्लिक नाराज, पकड़ पकड़ के बच्चों की नसबंदी करती। 16 साल का काट, जेल में डालो, अरे गाड़ी में डालो। बुड्ढों की कर दी 80 साल की उम्र वालों की। तो सब लोगों ने उनको एकदम सिरे से नकार दिया, और बुरी तरीके से चुनाव, अगर अच्छा काम करती तो चुनाव जीतती ना, 10-20 सीट तो आती। बृहद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के 1 सीट। कोई नहीं चाह रहा है भाई साहब, अब इनकी कहानी खत्म। जो ऐसे पाप करेंगे उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तपन जी। और जो कुछ भी आपने कहा, आज आपने अपनी जो तमाम चीजें और जो है आज सामने रखी है दर्शकों के, तो एमपी फाइल्स में आज आपने सुना कि कैसे उस समय
इमरजेंसी के दौरान जो जनसंघ से जुड़े हुए तमाम लोग थे उन्हें जेल में डाला गया था। हर वो शख्स जो उस वक्त की सरकार के खिलाफ लिखता था, बोलता था या प्रदर्शन करता था, उन सभी को बिना कोई कारण बताए बस सीधे जेल में डाला गया। और उन्हीं में से एक तपन भौमिक जी हैं जो तब 16 साल के थे, आज करीब 67 साल आपको एकदम 67 साल के बाद भी तमाम जेल में जो कुछ हुआ और उससे पहले जो कुछ घटित हुआ वो तमाम बताने के लिए आज एमपी फाइल्स में मौजूद थे। तपन भौमिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आज का खास एपिसोड था। जिस तरीके से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को लेकर के आज प्रदर्शन कर रही है और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, तो उसी बीच में से हमने सोचा कि क्यों ना जो मीसाबंदी है, उनकी जो आप बीती थी, उस दौरान जो कुछ उन्होंने देखा, जो झेला, वो आप तक पहुंचाया जाए। और इसलिए एमपी फाइल्स में आज हमने तपन भौमिक जी को बुलाया था ताकि उनके संस्मरण जो है वो आप भी सुने। तो एमपी फाइल्स में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।